और दूसरी मरियम हाँ कब्र को देखने आई। हाँ और देखो, हाँ एक बड़ा भूकंप हुआ, हाँ क्योंकि प्रभु का एक दूत हाँ स्वर्ग से उतरा हाँ और पास आकर हाँ। उसने पत्थर को लुढ़का दिया। हालेलुया हालेलुया। जब हम वो लोग कहाँ जा रहे थे? कब्र में जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? कब्र में जा रहे थे। किसको ढूंढने के लिए? यीशु मसीह को, है ना? जो हमारा यीशु मसीह मर गया है उसको हम कब्र में देखने जा रहे हैं। वो क्या जा रहे हैं? कब्र में देखने जा रहे हैं। और कब्र में जो देखने जा रहे हैं तो वहां पर क्या देखते हैं? एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ और परमेश्वर का दूत वहां पर आया। मतलब भूकंप होने का मतलब क्या है? बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ। वहां पर क्या हुआ? स्वर्गदूत उतरा। स्वर्गदूत जब उतरता है ना, भूचाल आ जाता है। स्वर्गदूत केवल उतरता है तो भूचाल आ जाता है। प्रभु उतरने से और क्या होगा? हालेलुया। तो परमेश्वर का दूत आया और उसको क्या किया? उस पत्थर को लुढ़का दिया। हालेलुया। आज भी हम लोगों को वो लोग, और क्या हुआ वहां पर? और उस पर बैठ हाँ हाँ और उस पर बैठ गया। हाँ उसका रूप बिजली का सा हाँ और उसका वस्त्र पहले के समान, पाला के समान, मतलब बर्फ के समान था। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन में आते हैं तो वो कठोरता का पत्थर, वो झूठ का पत्थर, वो बीमारी का पत्थर, वो गरीबी का पत्थर, वो लड़ाई झगड़ा का पत्थर सब हट जाता है। हालेलुया। आज हम लोग मर कब जाते हैं? जानते हैं मर कब जाते हैं? जब परमेश्वर का आत्मा हमारे और आपके अंदर नहीं रहता है तो हम मर जाते हैं। जैसे ही परमेश्वर का आत्मा हमारे और आपके अंदर आता है तो हम क्या हो जाते हैं? जीवित हो जाते हैं। हालेलुया। जीवित हो जाते हैं। और परमेश्वर जब हमारे और आपके अंदर आते हैं तो हमारे और आपके अंदर एक रोशनी आ जाता है। हालेलुया। हम लोगों को दूसरे रोशनी की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर का रोशनी जब हमारे और आपके ऊपर चमकेगा तो हमारे और आपके हृदय से हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, हर एक कमजोरी, हर एक समस्या चला जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ? लोग आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? यीशु मसीह को कब्र में ढूंढने के लिए आए रहे हैं। हमारे हृदय में जब पाप रहता है, चाहे वो झूठ का पाप हो, बेविचार का पाप हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का पाप क्यों ना हो, है ना? चाहे झगड़ा लड़ाई टेंशन का पाप हो, ईर्षा द्वेष का पाप हो, जब रहता है तो एक हमारे ऊपर एक पत्थर पड़ जाता है ना? और हमारे अंदर से पत्थर क्यों डाला जाता है? मिट्टी क्यों ढका जाता है मुर्दा को? ताकि अंदर से दुर्गंध ना आए। हालेलुया। यीशु मसीह जब कब्र से जिंदा हो गए थे तो कब्र का पत्थर खुल गया था। हालेलुया। क्योंकि उसमें कोई दुर्गंध नहीं थी। हमारे और आपके अंदर भी जब यीशु मसीह आएंगे तो हमारा और आपका हृदय का पत्थर, जो कठोर हृदय है, वो हट जाएगा और हम लोगों के अंदर परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का हृदय हमारे और आपके अंदर काम करेंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा और उनका हृदय जब हमारे और आपके अंदर काम करेंगे तब हम आशीष पाना शुरू हो जाएंगे। हम लोग सोचते हैं कि हम आशीष क्यों नहीं पा रहे हैं? डेली तो हम प्रार्थना करते हैं, आशीष क्यों नहीं पा रहे हैं? हमारे और आपके अंदर प्रियो, हमारे और आपके अंदर जो कठोरता भरा हुआ है उस कठोरता को निकालना होगा। हम किसी का भी दिल दुखाए हैं, उस दिल को जो दुखाए हैं एक दूसरे से माफी मांगना होगा। हम लोग कभी कभी समझ नहीं पाते हैं हम क्या बोल जाते हैं, हम एक दूसरे के लिए क्या बोल जाते हैं, हम किसके लिए क्या बोल जाते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं।
लेकिन समझने की आवश्यकता है। हम किसी का दिल को दुखाएंगे, आशीष तो कतई नहीं मिलेगा, किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। पर कितना भी प्रार्थना कर लोगे नहीं मिलने वाला है। आशीष पाना है तो अपने हृदय को क्लीन करना होगा। बार बार हम बोलते रहे हैं, घर में अगर आप परमेश्वर को बुलाना है अपने हृदय रूपी घर में, तो अपने हृदय रूपी घर को साफ कर लीजिए। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष को खत्म कर लीजिए। एक दूसरे के प्रति क्रोध को खत्म कर लीजिए। एक दूसरे से माफी मांगिए और बोलिए, तब प्रभु के पास जाइए। इसी प्रकार से एक भेंट चढ़ाने वाला के बारे में बोला गया, वो अपने भाई से झगड़ा किए हुए था। क्या बोला उसको? अपना भेंट यहीं पर छोड़ दे और पहले अपने भाई से सुलह कर ले, मेल मिलाप कर ले, तब तेरा भेंट स्वीकार होगा। हम लोग चाहते हैं कि हमारा भेंट स्वीकार हो, हमारा भेंट स्वीकार हो, तो हमको क्या करना होगा? हमको परमेश्वर के चरणों में आना होगा, है ना? परमेश्वर के चरणों में आना होगा। हमको अपने गुनाहों का क्षमा मांगना होगा। चाहे किसी भी लोगों को, एक बच्चा का भी दिल दुखाए हैं तो परमेश्वर से क्षमा मांगना है। किसी बड़े का दिल दुखाए हैं तो परमेश्वर से क्षमा मांगना है। किसी का भी दिल दुखाए हैं, किसी को परेशान किए हैं, किसी के ऊपर दोष लगाए हैं, आपको क्षमा मांगना होगा। जब तक क्षमा नहीं मांगेंगे आपके जीवन में वो प्रभु यीशु मसीह जीवित नहीं होंगे। हालेलुया। आज यीशु मसीह तो बहुत पहले जीवित हो गए, मूर्तों में से जी उठे थे, लेकिन उनको लोग कहाँ ढूंढने जा रहे हैं? कब्र में ढूंढने जा रहे हैं। हालेलुया। वहां पर स्वर्गदूत बोलता है, तू कहाँ ढूंढ रही है उसको? वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है। जा, कहां पर बोला गया है? कहां पर ढूंढो? गलील को जा। गलील को जा। अपने हृदय को निहारने की आवश्यकता है। हम यीशु मसीह क्या पर कोई भवन में रहते हैं क्या? रहते हैं क्या? बहुत बड़ा बिल्डिंग बना के जो चर्च बना लिया है, क्या उस भवन में रहते हैं क्या? उस भवन में आराधना करने वाले अगर एक दूसरे पर दोष लगाते रहे, पाप करते रहे, अगर बुराई करते रहे, क्या उनको आशीष मिलेगा? क्या उस भवन में परमेश्वर को आशीष मिलेगा? परमेश्वर का आशीष हम लोगों को मिलेगा किस भवन में? जहां परमेश्वर की उपस्थिति हो और जहां आराधना करने वाले परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो। हालेलुया। आराधना करने वाले जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, परमेश्वर के आशीष पाने से कोई नहीं रोक सकेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? एक जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, वहां पर मैं बीच में रहूंगा। इसका मतलब क्या है? हमारा घर एक कलीसिया है, हमारा परिवार एक कलीसिया है, हमारा चर्च में जितने लोग आते हैं सब लोग हम लोग एक परिवार का सदस्य है, एक परिवार का सदस्य है। फिर हम कभी कभी एक विश्वासी दूसरे विश्वासी पर दोष लगाते हैं, दूसरा विश्वासी दूसरे विश्वासी से झगड़ा करते हैं, एक विश्वासी अपने पादरी परिचारकों पर उंगली उठाते हैं, एक पादरी अपने विश्वासियों पर उंगली उठाता है। दोनों, एक पादरी कभी कभी विश्वासियों पर उंगली उठाएगा, ये भी गलत है, और विश्वासी अगर कोई पादरी प्रचारक पर उंगली उठाता है वो भी गलत है। हम अपने भाई बहनों पर, एक दूसरे पर, जो हम अपने कलीसिया के लोग हैं, एक दूसरे पर अगर उंगली उठाते हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, ये भी पाप है। ऐसे ऐसे पत्थर को जो हमारे, ये क्या है, यहाँ पर कब्र बन जाता है और दुर्गंध वाला कब्र बन जाता है हमारा हृदय। कब्र में से क्या आता है? दुर्गंध आता है कि नहीं? मुर्दा जब सड़ जाता है क्या आता है? दुर्गंध आता है ना। उसी प्रकार से अनेक प्रकार का पाप हमारे हृदय में जब सड़ने लगता है तो हमारे शरीर से दुर्गंध आने लगता है। शरीर से मतलब हमारा विचार से दुर्गंध आने लगता है,
हमारे हमारे बोली से लोगों को ठोकरें लगने लगती है, हमारे बोली से लोग परेशान हो जाते हैं। हम क्या होगा, वैसे में आशीष पाएंगे क्या? नहीं आशीष मिलेगा। आशीष पाना है, आशीष पाना है तो परमेश्वर के चरणों में आना होगा, और उस पत्थर को हम प्रभु के चरणों में जब बैठ जाएंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे और बोलेंगे प्रभु से, उसके चरणों में बैठकर, प्रभु जी हमारे गुनाह को क्षमा कर दीजिए। हम निश्चित रूप में हम मोएका को खराब बोले हैं प्यारे पिता, हम निश्चित रूप में भाई सुलभों को खराब बोले हैं, हम निश्चित रूप में भाई बांगों को खराब बोले हैं, हमारे गुनाह को क्षमा कीजिए। आज तो किसी को भी कुछ भी बोलने में किसी को डर नहीं लगता है, किसी को डर नहीं लगता है, किसी को भी कुछ भी आजकल बोल देते हैं लोग पल भर में। अरे भाई, ये जुबान जो है ना, ये जीव पूरे भौचक्र में आग लगा देती है ना। आग केवल माचिस का तिलने से नहीं लगता है, ये जुबान से भी लगता है, पूरे भौचक्र में आग लग जाता है। इस आग को, इस जीव को कंट्रोल करना है। इस जीव को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम आशीष नहीं पाएंगे। आशीष पाना है तो हम मुर्दों में यीशु मसीह को ढूंढने नहीं जाएंगे, हम अपने हृदय से वो पाप रूपी पत्थर को हटा लेंगे। हालेलुया। अपने हृदय से करवाहट को हटा लेंगे, हम अपने हृदय से उसका द्वेष को हटा लेंगे, हम अपने हृदय से हर एक प्रकार की बुराई को हटा लेंगे, और तब जो है यीशु मसीह हमारे अंदर जिंदा होगा और उसका रोशनी हमारे ऊपर चमकेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का दूत हम लोगों को रक्षा रखवाली भी करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का दूत हम लोग को रक्षा रखवाली करेंगे। आज हम लोग जय का उत्सव को मना रहे हैं। कौन सा उत्सव? जय का उत्सव। आज का दिन गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह मारे गए और तीसरे दिन जी उठे। आज जय का दिन है, इसलिए आज का दिन हम लोग खुशी मनाते हैं। लेकिन इस खुशी के अवसर पर यीशु मसीह हम लोगों से यही चाहता है, हम अपने हृदय से कठोरता का पत्थर को हटा लें। हालेलुया। सब लोग बोलिए हमारे साथ, प्रभु जी हमारे हृदय से कठोरता का पत्थर को हटा लीजिए। हम अपने गलती को मानते हैं प्रभु, हमारे अंदर से बुराई को हटा दीजिए, हमको पवित्रता में चलने में मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग जितना बार घोषणा करेंगे एक एक बात के लिए, प्रभु जी हमें पवित्र बनाइए, प्रभु जी हमारे अंदर से बुराई को दूर कीजिए, प्रभु जी हमारे अंदर अपनी आत्मा को डालिए। परमेश्वर के दुर्गंध को हटा करके अपनी आत्मा को डाल देंगे। जब परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर आएगा, हर एक प्रकार के फल से हम लोग क्या हो जाएंगे? भर जाएंगे। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई सब आपके हृदय में काम करने लगेगा, हमारे हृदय में काम करने लगेगा। जब हमारे हृदय में काम करने लगेगा, तब प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में बैठे हैं, स्वर्ग में विराजमान है, खुश होंगे और बोलेंगे ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। हालेलुया। आज का दिन जय के दिन में प्रभु यही चाहता है। प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन में फिर से अपने जीवन में आमंत्रित करें, बुलाएं और बोले प्रभु जी हमारे जीवन में आइए। आज का दिन हम आपको प्यारे पिता, हम इधर उधर ढूंढते तो चलते हैं प्यारे पिता, लेकिन हम अपने हृदय को नहीं देख रहे थे। हम अपने आज हृदय को जांच रहे हैं, प्रभु मेरे हृदय में आइए और अपना घर जो है मेरे हृदय में बनाइए। हालेलुया। मेरे हृदय से हर एक बीमारी का पत्थर को, हर एक कमजोरी का पत्थर को, हर एक बुराई का पत्थर को, हर एक प्रकार का अंधकार की शक्ति का पत्थर को, हर एक प्रकार का दुष्टता के कार्य के पत्थर को, सारे पत्थरों को हटा दीजिए और हमको पवित्र बना दीजिए। प्रभु हमको पवित्र बना दीजिए और आज से हम आपके पवित्र वचन में चलने का निर्णय लेते हैं। प्रभु जब प्रभु को बोलेंगे, प्रभु आपके जीवन में आएंगे, आपके
वो कवर क्या था? वो कवर है वो परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशमान हो गया था। उसी प्रकार से आपका हृदय एकदम ज्योतिमय हो जाएगा, आपका चेहरा ज्योतिमय हो जाएगा, आपका परिवार ज्योति में हो जाएगा, आपका घर ज्योति के समान चमकेगा। और आप ज्योति के पास जब रहेंगे, ज्योति के पास जब रोशनी में रहता है, वो रोशनी में चमकता है। हालेलुया। और लेकिन जो अंधकार में रहता है, वो अंधेरा टाइप का, अंधकार में चलने वाला आदमी अंधेरा टाइप का एकदम धुंधला दिखता है। लेकिन जब हम ज्योति, परमेश्वर के ज्योति में रहेंगे, परमेश्वर का ज्योति हम लोगों के ऊपर चमकेगा और हम लोग क्या हो जाएंगे? प्रकाशमान हो जाएंगे। तो आइए हम लोग आज प्रभु के वचन में चलने के लिए सोचेंगे, प्रभु के वचन में चलने का निर्णय लेंगे। और प्रभु के वचन में चलने के लिए जब निर्णय लेंगे, प्रभु हमारी सहायता करेंगे। केवल चर्च आने जाने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। बहुत से लोग चर्च आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं और बहुत से लोग प्रभु के चलते भी हैं और प्रभु के वचन में, लेकिन प्रभु का वचन में नहीं चलते हैं। लेकिन क्या होता है? आधा अधूरा चलते हैं, है ना? आधा अधूरा चलते हैं। हमको पूरा पूरा प्रभु चाहता है 100%, 100 रुपया का 100 रुपया हम प्रभु को दे दे। अपने जीवन का 100 रुपया का 100 रुपया, 100 रुपया का 100 रुपया हम पूरा दे दे। मतलब पैसा नहीं देने बोल रहे हैं, अपना हृदय पूरा पूरा प्रभु को सौंप दे। जब प्रभु को पूरा पूरा हृदय सौंप देंगे तो आपके हृदय का पत्थर हट जाएगा और प्रभु आपके अंदर आएंगे, प्रभु का स्वर्गदूत भी आएंगे, प्रभु का आत्मा भी आपके अंदर आएंगे और आप प्रकाशमान हो जाएंगे। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हम में से हर एक को आशीष